दिल्ली। पर फिर से शिवम त्यागी, आपसे एक सवाल जाते जाते, क्योंकि चर्चा अब उस पर होगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी को जो वोट मिलता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या रही इस बारी? ओवैसी ने मदद की है या किसने मदद की है आपकी? देखिए रीमा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जैसे दूरदर्शन है, और खास तौर पर मैं आप पर ही एग्जांपल लेकर कहता हूं, जब आपका चैनल बेहतर करता है तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स की वजह से नहीं, अपने सीईओ और अपने ग्रुप की सोच की वजह से करता है। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली हुई जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हां, जहां तक वोट मिलने का सवाल है मुस्लिम बाहुल इलाकों में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बदलाव है, सोच का बदलाव है। आप दिल्ली वासी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी ये सब आप हो सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली वासी हैं। आपकी स्थितियां इतनी खराब हो जाए, आपकी सड़कें ना बने, आपके डेवलपमेंट के काम ना हो, आपके राशन कार्ड तक ना बन पाए, आपकी हवा इतनी खराब हो, आपका हेल्थ केयर जिसको आप दिखाना चाहते हैं वो इतना बुरा हो। राम गुप्ता जी, रिएक्शन दीजिए। मुस्लिम बाहुल इलाकों में क्यों पीछे हैं? पोल्यूशन का हाल इतना खराब है तो वो मुस्लिम के बच्चे को कम और हिंदू के बच्चे को ज्यादा नहीं लगेगा। जी, को सूचित करना चाहता हूं कि डीडी न्यूज ने जेपी नड्डा साहब का फोटो लगा रखा है बीजेपी के। अरे मुस्लिम बहुल इलाकों में क्यों पीछे हैं आप? नहीं, सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि आप एक बार कह दीजिए डीडी न्यूज वालों को कि कम से कम आप तो जो है नड्डा साहब की इस लिहाज से तो फिर आतिशी का चेहरा होना चाहिए था। यहाँ पर क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं राम जी? मतलब सीरियस होइए भाई, यहाँ पर आतिशी का चेहरा नहीं। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पर चेहरा किसका होना चाहिए था? इस हिसाब से बताइए ना। फिर आप कम से कम मीडिया का नैरेटिव को सेट करिए। आप मीडिया को मीडिया काम करने दीजिए प्लीज, उसका परिहास मत करिए। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए सर। आप तय करेंगे किसकी क्या तस्वीर लगनी है? आप तय करेंगे? नहीं, पिछले 10 साल आप तय करेंगे? आप हैं कौन जो तय करेंगे? आप हैं कौन? मैं कह रहा हूँ की तस्वीर लगती है। आप हैं कौन जो तय करेंगे? आप हैं कौन जो तय करेंगे? एक मिनट प्रखर जी, मूर्खतापूर्ण बातें मत कीजिए। तीनों पार्टियों के अध्यक्ष लगे हुए हैं। तीनों पार्टियों के अध्यक्ष लगे हुए हैं। आप बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। आप हार में बौखला गए, आपकी लाइन बिगड़ गई है। आप हार से बौखला गए, आप इसलिए मूर्खतापूर्ण बेहुदा बातें कर रहे हैं। ठंडा पानी पी लीजिए, इतना आप बेहुदा बातें कर रहे हैं। हमने ऐसा कोई दुनिया के हर विषय में जानकार मत बनिए। जिस विषय में जानते हो उसी विषय में मुंह खोला करिए अपना। मैंने तो सलाह दी है। पूरा मूर्खतापूर्ण बातें आप इतनी देर से कर रहे हैं और यही आपका तरीका है। आपका यही तरीका है। जब आप आपसे मुस्लिम सीट पर रीमा सवाल पूछ रही है, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। सवाल जो पूछा उसमें जवाब दीजिए। आपसे रीमा ने क्या सवाल पूछा? मुस्लिम सीटों पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खराब क्यों है, इस पर जवाब दीजिए। अरे जब काउंटिंग पूरी नहीं हुई तो मैं कैसे जवाब दे दूं? बस तो ठीक है, पीछे हो जाइए, आपके जवाब नहीं है। ठीक है, हमें ब्रेक लेना है, लेकिन मुझे सिर्फ ये कहना था, आप लोगों को आम आदमी पार्टी को एक स्ट्रेटेजी आज बनानी चाहिए थी कि जब तक पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आ जाते अपने प्रवक्ताओं को चैनल पे ना भेजें, क्योंकि रुझानों पर आपको बात करनी नहीं है। तो फिर आप आए किस लिए चैनल में? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। हर चीज के जवाब में आप कह रहे हो कि मेरे को इस पे बता। अरे भाई चलिए, सतीश उपाध्याय 1400 वोटों से आगे चले। रुकिए, ये मालवीय नगर जो इलाका है रीमा, वो गढ़ माना जाता था आम आदमी पार्टी का। वहाँ पे पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के अवध ओझा पटपड़गंज से 5096 वोटों से पीछे हो गए, और ये तो पता ही था। ओले पड़ गए इनको तो जी। ये अभी अभी आए थे राजनीति में। 55 से 81 वोटों से आगे चल रहे हैं। 5000 से कम वोटों के अंतर वाली कुल 47 सीटें हैं। ये टैली लगातार अब बढ़ रही है। 5000 14 राउंड के बाद केजरीवाल 223 मतों से आगे। मोदी जी की फोटो लगा नहीं, फोटो किसका लगाना, तस्वीर किसकी लगाना हमारा अधिकार रुकिए। अच्छा ठीक है, सुनिए, आप एक काम करिए, अरविंद जो क्या नाम है, अवध ओझा को आप है ना आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए। चलिए, हमारा कहना मानेंगे आप कहना? ये शीर्ष नेता। चलिए, 5000 से कम वोटों का अंतर, 42 सीटें, और जल्दी से टैली देख लेते हैं। कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता ओके, राम गुप्ता ब्रेक लेते हैं, उसके बाद निखिल का रुख करना है। छोटा सा बात का जीता जागता उदाहरण है प्रखर जी। ठीक है, ब्रेक के बाद आपसे LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से यहाँ पर कई सारे अहम मुद्दे हैं, अब तो देखिए रुझानों के मुताबिक बहुत सारी अलग अलग सीटें और बहुत सारे चेहरे बेनकाब होते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी 42 सीटों पर इस वक्त रुझानों के मुताबिक आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस ने खाता नहीं खोला है और भाजपा के सतीश उपाध्याय 1400 वोटों से आगे हैं। अवध ओझा पड़पड़गंज से 5096 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबरें, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट 5581 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भी भाजपा आगे है। तो ये वो टैली है अब जो 5000 से कम वोटों के अंतर से 47 सीटें हैं जहां पर हार और जीत का फैसला होने वाला है। और इसमें 12 सुरक्षित सीटों में भी बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो जादुई नंबर जो सरकार बनाने का है वो है 36, बीजेपी 42 पर आगे है। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। तो देखिए मनीष सिसोदिया जो है वो इस वक्त जंगपुरी सीट से पीछे चल रहे हैं। करीब करीब सोमनाथ भारती 1400 वोटों से पीछे हैं। सतीश उपाध्याय 1400 वोटों से आगे हैं। यहाँ एक कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही थी। और सतीश उपाध्याय इस शुरुआती रुझान कह लें या बीच के रुझान जब हम मान सकते हैं कि बीच तक की आधी वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है, सतीश उपाध्याय इस वक्त आगे हो गए हैं। 5000 से कम वोटों के अंतर से ये टैली इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी किन किन सीटों पर 5000 के वोटों से के कम के अंतर से आगे चले। संजीव झा आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से आगे चल रहे हैं। 5000 वोटों से कम का अंतर है ये। बीजेपी अहिर दीपक चौधरी बादली से ये आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। मुंडका से भी बीजेपी के गजेंद्र द्राल ये आगे चल रहे हैं। और साथ ही किराड़ी से भी अनिल झा आम आदमी पार्टी के वो आगे चल रहे हैं। तो कुछ, लेकिन वोटों का अंतर काफी कम है। सुल्तानपुर माजरा से भी आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार अहलावत, इस सीट पर भी सबकी नजरें लगी हुई थी। प्रखर नांगलोई फोन पहुंचा था इनके पास, ऐसा इनका दावा है जी। मनोज कुमार शौकीन बीजेपी के आगे चल रहे हैं। अच्छा, तो रीमा एक सवाल हमें पूछना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता से कि जो राहुल गांधी जी ने जो प्रचार किया दिल्ली में, उसमें से एक जगह एक बार ये टैली भी दिखा देते हैं। 1000 से कम वोटों पे 9 सीटें हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन से अखिलेश पति त्रिपाठी 550 वोटों से ही सिर्फ आगे चल रहे हैं। पटेल नगर से प्रवेश रत्न आम आदमी पार्टी ये भी 5059 वोटों से आगे चल रहे हैं। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के वीरेंद्र सिंह कादियान ये भी 392 वोटों से आगे। अब ये तो बहुत ही कम अंतर है। दुर्गेश पाठक प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, 768 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल मात्र 386 वोटों से आगे चल रहे हैं। मात्र महरौली से महेंद्र चौधरी 628 वोटों से आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हैं ये। और डॉक्टर अजय दत्त अंबेडकर नगर से आम आदमी पार्टी के वो भी आगे चल रहे हैं 317 वोटों से। शिखा राय बीजेपी, सौरभ भारद्वाज ये सीट इस बार बहुत अहम मानी जा रही है। 770 वोटों से वो आगे चल रही हैं। तो मार्जिन अभी कम हो गया, पहले 17000 तक पहुंच गया था, अब 770 है सिर्फ। इसमें ये गौर करने वाली बात है रीमा, जो हमने जो डेटा दिखाया है 1000 सीट से जो सिर्फ मार्जिन जो चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी के नेता ज्यादा हैं। मतलब जो अभी बदलाव की उम्मीद अगर टैली में की जा सकती है तो ये वही सीटें होंगी। और ऐसे में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी की सीटें और कम हो जाएं। क्योंकि टफ फाइट में जहां से बहुत कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी के नेता आगे चल रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं। क्योंकि पिछली बार मनीष सिसोदिया लगभग 5000 वोटों से 3000 के आसपास वोटों से ही तभी उन्होंने सीट छोड़ी। हाँ। और उसी सीट को लेकर मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी ने जो प्रचार किया था पटपड़गंज सीट पे पहला प्रचार किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली शुरुआत वहां से की थी उन्होंने दिल्ली चुनाव में। और पटपड़गंज सीट पर मैं आपको कांग्रेस की स्थिति बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक यहां पर अनिल कुमार जो है उन्हें सिर्फ 3396 वोट मिले हैं चौथे राउंड